तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम सी जोसेफ विजय अपने फैसलों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने स्कूल शिक्षा के लिहाज से ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसके तहत तमिलनाडु के स्कूलों में नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इससे स्कूली बच्चे और उनके माता पिता के बीच खुशी की लहर है, क्योंकि जब भी स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिक उत्सव, खेल प्रतियोगिताएं या डिबेट का आयोजन होता है तो नेताओं को स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, जिससे स्कूली कार्यक्रम के दौरान बच्चों को नेताओं के लंबे चौड़े भाषण भी सुनने पड़ते हैं, जिससे बच्चों का समय बर्बाद होता है, पढ़ाई का नुकसान होता है और स्कूल का कार्य भी उतनी देर के लिए प्रभावित होता है, क्योंकि नेताओं के भाषण से बच्चों को कुछ सीखने को नहीं मिलता, सिर्फ नसीहत ही नसीब होती है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार स्कूल परिसर और कक्षाओं में किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी। किसी भी राजनीतिक दल के नेता का जन्मदिन या अन्य राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। राजनीतिक दलों के कार्यक्रम या पदाधिकारियों को स्कूल में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने जोर दिया है कि शिक्षण संस्थान सीखने के लिए होते हैं, न कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए। अब पूरे देश में सीएम विजय के इस पहल की जमकर तारीफ हो रही है और कहा जा रहा है कि काश ऐसा कदम उत्तर भारत की सरकारें भी उठाती तो बेहतर होता। बता दें कि ये फैसला हाल ही में हुए एक विवाद के बाद सामने आया। कुछ सरकारी स्कूलों में एक राजनीतिक नेता ने जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए थे। आरोप लगा कि इन कार्यक्रम में छात्राओं से राजनीतिक नारे लगवाए गए, उन्हें कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। इस घटना का मामला मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंचा। अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाया कि बच्चों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है, जो शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता के खिलाफ है। इसी विवाद के बाद राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए नए सर्कुलर जारी कर दिए हैं। वहीं ताजा मामले में सरकार ने कुरूर के सरकारी स्कूल में टीवीके की रैली का टेलीकास्ट किए जाने पर हेड एडमिनिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया है। उनका आरोप है कि स्कूल में क्लास के समय टीवीके का प्रोग्राम दिखाया गया था। वैसे इससे पहले मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव करते हुए सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर, फ्लैक्स, बैनर और कटआउट पर भी रोक लगा दी है। वहीं उनकी पार्टियों ने नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। बता दें कि तमिलनाडु में दशकों से राजनीतिक पार्टियों द्वारा बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और कटआउट लगाने की परंपरा रही है। इसे शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक माना जाता है। वहीं समर्थक इसे राजनीतिक उत्साह और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक मान रहे हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे शहर की सुंदरता प्रभावित होती है। इससे सार्वजनिक जगहों पर अव्यवस्था बढ़ती है और कई बार सुरक्षा संबंधी खतरे भी पैदा हो जाते हैं। विजय का ये फैसला एक बड़े संदेश की ओर इशारा करता है कि सार्वजनिक स्थान पर सबसे पहले आम नागरिकों के लिए होनी चाहिए साफ सुथरी सड़कें, बाधा रहित फुटपाथ और व्यवस्थित सार्वजनिक क्षेत्र किसी भी शहर की बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। और अब स्कूलों को राजनीति से दूर रखने की इस पहल की कई लोग सराहना कर रहे हैं। हालांकि इस फैसले का असर कितना व्यापक होगा और दूसरे राज्य इससे क्या सीख लेते हैं, इस पर आने वाले समय में नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।